हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर सेकंड है हेल्थ, इसका जो कंप्लीट जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। इस चैप्टर को जो स्टडी करने का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है, सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में देखें तो बीइंग हेल्थी, हमें हेल्थी रहना है। तो उसके लिए साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्थ केयर जो सेंटर रूरल एरियाज में हम उनके बारे में जानेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विसेज है हम उसके बारे में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ इन इफिशिएंट हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब जो हेल्थ केयर के लिए प्रॉपर जो सुविधाएं नहीं होती है तो उसका इफेक्ट जो है क्या पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ स्टेप टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस कि पीपल्स का जो हेल्थ केयर है उसके जो स्वास्थ्य से जो संबंधी जो इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है सर्विस को, वो देन मेडिकल टूरिज्म, मतलब बाहर से जो लोग हैं विदेशी जो है हमारे यहाँ इंडिया में जो इलाज कराने आते हैं हम इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, मतलब जो दवाइयां हैं उसके जगह पर हम और क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारा हेल्थ बेहतर रहे। तो ये सभी जो चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है बीइंग हेल्थी। अब हम हेल्थी कैसे रहेंगे, हमें स्वस्थ रहना है तो हम कैसे तरीके से किस तरीके से रह सकते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेल्थ। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ जो हेल्थ है, सो हेल्थ डज नॉट मीन नॉट बीइंग सिक और सफरिंग फ्रॉम अ डिजीजेस। मतलब हेल्थ, हम हेल्थी रहने की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं जनरली कि अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो मतलब हम बीमार नहीं होंगे, हम कोई बीमारी नहीं पैदा होगा, हमें जो है कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हम उसको हेल्थी समझते हैं, हेल्थ समझते हैं। बट हेल्थ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर द कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। मतलब अब यहाँ पर हेल्थ का सिर्फ मतलब जो है हमारे जो फिटनेस से नहीं है कि भाई हम सिर्फ बीमार नहीं पड़ रहे हैं इसका मतलब हम हेल्थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हेल्थ की बात किया गया तो कंप्लीट वेलबींग, मतलब हमारा बॉडी भी स्वस्थ हो, साथ ही साथ हमारा माइंड है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। सो हेल्थी पीपल आर फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड। मतलब जो हेल्थी पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो फिजिकली जो है स्ट्रांग होते हैं, फिट होते हैं, साथ ही साथ वो मेंटली जो मानसिक रूप से भी वो क्या होते हैं, फिट होते हैं, वो अच्छे होते हैं। So, to be healthy, it is not enough to have good food, but also to have a clean environment. मतलब हेल्थी रहना है तो हमारे लिए अच्छा खाना खाना ही जरूरी नहीं है ना। अच्छा खाना ही जरूरी नहीं है हमारे लिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है, आसपास का वातावरण है वो भी अच्छा होना चाहिए, तब हमारा माइंड भी क्या होगा, अच्छा रहेगा। अब ऐसे हम एग्जांपल है भाई, आप स्कूल जाते हैं, आपके जो स्कूल में गुड एजुकेशन हो रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छा है, बट आप वहां पर देखोगे तो मेंटली आप जो है क्या नहीं हो, फ्री नहीं हो, क्लीन नहीं हो, आपके दिमाग में माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, डर का माहौल है। तब वैसे सिचुएशन में वहां पर हम जो है एक गुड इन्वायरमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। सो विथ इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट दिस कैन बी अचीव। It is the responsibility of the government to provide basic amenities like clean drinking water, electricity and pollution free surroundings. मिस अब यहाँ पर आया कि भी जो ये जो हम क्लीन इन्वायरमेंट की बात करें, हेल्थी माइंड, हेल्थ फिट बॉडीज की बात करें, तो ये कैसे अचीव हम कर सकते हैं। तो इसके लिए या तो इंडिविजुअल्स हमें इफोर्ट करना और ये प्रयास करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उनका भी प्रयास होगा। दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों मिलजुल कर काम करें और इन्वायरमेंट को बेहतर बना के रखें। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, तो जो जरूरी बेसिक जो चीजें हैं जैसे क्लीन साफ सुथरा पीने की पानी की व्यवस्था करवाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए, आसपास का जो एरिया है वो साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि भाई आपका माइंड आसपास देख रहे हो, आपके आसपास गंदगी फैला है, नाली गंदगी, वहां से बदबू आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या हो जाता है, इरिटेशन आ जाता है, आपका जो माइंड है वो गुस्से में चला जाता है। तो ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए, तो हम जो है हेल्थी रह पाएंगे नहीं। सो a person staying in a cramped accommodations and not have access to basic amenities or nutritious foods is more like to be अनहेल्थी। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा भाई कि हम आसपास का वातावरण गंदा है, हमें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम जो है अनहेल्थी हो सकते हैं। लोग जो ऐसे कंडीशन में रहते हैं वो
क्या होते हैं, अनहेल्थी होते हैं। यहाँ पर देख रहे हो हेल्थी बेबी कैसे आपको दिखाई दे रहा है, मुस्कुराता है, स्माइल इसका। इसी तरीके से आप भी जो है हंसते खेलते रहेंगे तो उसके लिए जो खाना भी जरूरी है और माइंड का फ्रेशनेस भी जरूरी है। अब यहाँ पर हम जो देखते हैं कि गवर्नमेंट और जो हेल्थ केयर, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी चलाई जाती है तो उसके बारे में हम जानते हैं। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन of India, it is a fundamental right to every citizen to receive basic health care। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और गवर्नमेंट भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है एवरी सिटीजन का, 6 फंडामेंटल राइट में आपने प्रीवियस जो चैप्टर्स है वहां पर स्टडी किया, आपके एक्सरसाइज में भी सोल्यूशन उसका देखे तो 6 जो फंडामेंटल राइट्स है आपने वहां पर देखा। तो ये क्या है कि भाई ये जो डिफरेंट जो 6 जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें से बेसिक हेल्थ केयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ पीपल्स लाइज विथ द स्टेट। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी बनती है कि वो जो है स्टेट गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पीपल्स को जो लिविंग स्टैंडर्ड है बेहतर प्रोवाइड करे, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है वो बेहतर होना चाहिए। For this, the government has set up a chain of hospitals and dispensaries all over the country। तो लोगों के हेल्थ को बेहतर रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स वगैरह डिस्पेंसरीज हैं पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में, अपने जो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है वो बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो सम ऑफ दिस हॉस्पिटल आर द बेस्ट इन द कंट्री एंड ऑफर लेटेस्ट ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मतलब कई ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं वहां पर बहुत ही लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे तरीके से अत्याधुनिक जो टेक्निक्स के माध्यम से जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और वहां पर जो कम रेट पर अफोर्डेबल जो कॉस्ट है वहां पर जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। मतलब बेसिक जो सुविधाएं जो हेल्थ केयर की प्राइमरी जो नेसेसरी, जैसे बुखार हो गया, फीवर हो गया, छोटे मोटे ऐसे जो हेडेक्स वगैरह है तो उनकी दवाइयां देना है, तो ये सभी जो चीजें हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होते हैं, छोटे छोटे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, जो गांव में भी और शहरों में भी होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड द हेल्थ केयर सेंटर्स आर रन यूजिंग फंड्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय सिटीजन। मतलब ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर और जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, जो चाहे ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, ये सभी जो है क्या करते हैं, जो हम पीपल जो है, जो लोग जो टैक्स पे करते हैं उन्हीं फंड से ही ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, हेल्थ सेंटर्स वगैरह है वो गवर्नमेंट रन करते हैं। मीन्स हमारे जो पैसे से ही बाकी जो डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वर्क है वो गवर्नमेंट करता है। सो the treatment and the medicines provided at these medical centers are free of cost or minimal charges, making it accessible to the economically backward classes। मतलब अब यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पर ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या फिर बहुत ही कम रेट में, रेयर जो बहुत ही कम प्राइस में जो है ये सभी जो ट्रीटमेंट्स है, मेडिसिन वगैरह हो जाते हैं। और इसी के कारण से जो बैकवर्ड जो क्लास पीपल्स हैं, मतलब जो गरीब जो लोग हैं, पुअर जो पीपल्स हैं, वो भी ये जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको वो एक्सेस कर पाते हैं। सो द हेल्थ पॉलिसीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स pertaining to family planning are the responsibility of the Ministry of Health and Family Welfare, which introduce new scheme for time to time। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो डिफरेंट जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है, फैमिली जो प्लानिंग्स है, हम दो हमारे दो वाली जो बात आती है, सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, तो ये सभी जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज बनाना है, तो ये जो हमारा जो इंडियन जो गवर्नमेंट है तो उसका जो मिनिस्ट्री, एक जो डिपार्टमेंट होता है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनका काम है वो भी जो जरूरी जो डिफरेंट टाइप के जो प्लानिंग करने हैं, पॉलिसीज बनाने वो सभी वो करते हैं। सो द नेशनल हेल्थ पॉलिसीज इज एन endeavors of the government to provide basic health care facility to everyone। मींस ये जो नेशनल हेल्थ केयर पर जो पॉलिसीज जो लाते हैं तो वो क्या करता है कि भाई जो गवर्नमेंट को एक बेसिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो जो है बाध्य करता है, मतलब लोगों को एक कॉमन फैसिलिटी जो हेल्थ का जो है वो मिलना चाहिए। However, there are problems of the public healthcare sector being plagued by
unprofessionalism, inadequately trained professional staffs and inferior quality of service। अब यहाँ पर हमने ऊपर में देखा भाई कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या जरूरी है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बट अब जो उसका जो नेक्स्ट पार्ट हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है हमारे जो गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड किया जाता है वहां पर सेक्टर्स में आप देखेंगे तो वहां पर अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स मिलेंगे, अनप्रोफेशनल जो डिफरेंट और जो वर्कर्स है, काम करने वाले जो स्टाफ्स है वो आपको मिलेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा। आप जो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में जाएंगे तो दवाई की क्वालिटीज है, बेड जो है पड़े हुए, गंदगी फैली हुई है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, इलाज जो है जो वहां पर डॉक्टर्स है, नर्सेज है, वो उनकी उतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो आपका इलाज करना चाहे। ये सभी जो चीजें हमें सब जगह देखने को मिलता है। सो इट इज फॉर दिस रीजन दैट मोर एंड मोर पीपल प्रेफर टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। तो इस कारण से बहुत सारे जो लोग, ज्यादातर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा फीस लगता है, बहुत ज्यादा जो है कॉस्ट ऑफ है किसका, आपके जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो गरीब लोग जो मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, वो बहुत ही बेहतर फैसिलिटीज और बेहतर इलाज प्रोवाइड करते हैं। सो सभी जगह निगेटिव पॉइंट्स में पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका हेल्थ केयर इन इंडिया। अब जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है इंडिया में वो किस तरीके है। सो द हेल्थ केयर सेक्टर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। मींस इंडिया में दो तरीके से, एक जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो रन किया जाता है जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर हुआ, और सेकंड आता है जो प्राइवेट, जो डिफरेंट जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो। सो द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट while the private healthcare sector is owned by private individuals or a group। जैसे मैंने बताया जो पब्लिक है उसको गवर्नमेंट रन करता है, उनके अंडर कंट्रोल में होता है, और प्राइवेट है उसको डिफरेंट पर्सन है, कोई डॉक्टर्स है, कोई जो ग्रुप्स है वो उनको मैनेज करते हैं। सो द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर which are managed by government doctors and staff। Most of these places are understaffed, lack appropriate facilities, do not have adequate trained staff like lab technicians, nurses or paramedics। मिस अब ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या फिर जो पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज है, हेल्थ सेंटर है, तो उनको गवर्नमेंट मैनेज करते हैं। वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, वो सभी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो कई जो आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगा वहां पर डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, स्टाफ्स है वो कम है तो वो प्रॉपर जो है इलाज नहीं होता है वहां पर। डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट चाहिए वो वहां पर ठीक से नहीं है। आपको जो सैनिटेशन की बात करें, साफ सफाई वो बेहतर नहीं होता है। आपको जो डिफरेंट जो आपको टेस्ट करवाने हैं तो वो नहीं होगा, आपको बाहर प्राइवेट जगह पर जाना पड़ेगा। तो ये सभी जो चीजें हैं वो देखने को मिलता है। सो द हेल्थ केयर सर्विसेज हैव नॉट kept up with the growing population and it needed resulting in a slow progress। मींस जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, लोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही है, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स वगैरह है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जाके देखोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने भीड़ होते हैं, बेड नहीं होता है, लोग जमीन पर सोए रहते हैं, बाहर बरामदे में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से ये सभी बहुत सारी जो चीजें हमें देखने को मिलता है। सो द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर not at par with the economic progress shown by India। हमारे इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें तो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस इस तरीके से हो रहा है उससे कहीं कम जो है हमें हेल्थ केयर सेंटर में देखने को मिलता है। कहीं आप जो है बड़े शहरों में जाइए तो वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में देखेंगे तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। सो प्रॉब्लम लाइक डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन, modified varieties of diseases and most important lifestyle related health issues demand a new approach in a treatment। अब यहाँ पर बता कि भाई जो हमारे यहाँ जो वो जो चीजें जो होनी चाहिए एक्चुअली में जो फैसिलिटी वो नहीं मिलता है। तो कई ऐसे जो प्लेसेस है जहां पर पॉपुलेशन पीपल्स जो देखोगे तो कई जो ऐसे ट्राइबल पीपल्स हैं जो जंगलों में रहते हैं तो उनके लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज वैसी नहीं है, या फिर वो अपने अंदर लेवल पर झाड़ फूंक करवा के जो बाद में जो हॉस्पिटल आते हैं तब वो उनको वो सुविधाएं जो समय पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ डिजीजेस जो है वो मॉडिफाइड हो रहे हैं, आजकल देख रहे हो समय के अनुसार से बीमारियां बदलती जा रही है। साथ ही साथ लाइफ स्टाइल जो हमारा जो आजकल के दौर में हो गया है तो उसको देखोगे कि जो भाई बच्चे जो है आप देख लीजिए आप कितना मीठा खाते हैं, चिप्स आपके फास्ट फूड खाते हैं,
उससे जो हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां होने के जो चांसेस हैं वो होते जा रहे हैं। सो दिस डिमांड हैज नॉट बीन एड्रेस्ड appropriately through the expenditures on healthcare has increased। मतलब ये जो हमारा जो डिमांड है कि भाई नई नई बीमारी आ गई, नई नई फैसिलिटीज चाहिए, तो ये सब क्या होगा, तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, हमारा जो हेल्थ केयर है वो खर्चा बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स run on purely capitalized principle of payment for services. The hospitals are clean, organized, provide round the clock medical assistance and supervision, are adequately staffed, have the latest equipment and facilities and are run professionally। अब यहाँ पर बात किया कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो वहां पर देखोगे तो क्या होता है कि भाई वहां पर वेल ट्रेन्ड स्टाफ होते हैं, वहां पर सभी सुविधाएं होती है, इक्विपमेंट अच्छे होते हैं, स्टाफ होते हैं, बट वहां वो किस बेसिस पर काम करता है, वो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस। आप जितना पेमेंट जैसा पेमेंट करोगे उस हिसाब से आपका इलाज होगा। आप जितना ज्यादा आपके जेब में पैसा है उतना बेहतर से बेहतर आपको इलाज दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स में आप पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका इलाज वहीं पर रुक जाएगा, चाहे आप जियो चाहे मरो, बट आपके पास पैसा है, जितना पैसा देते जाओगे तो आपको जो है इलाज आपका होता रहेगा, आपके जो कोई भी जो बीमार पर्सन है उनका इलाज होता रहेगा। सो द पेशेंट do not have to go from place to place for various tests or investigation. This makes the whole experience less taxing, but it is all available for a price. The cost of maintenance such facilities are high and the patients are required to pay for the utilizing these facilities and equipments. Most of these big private hospitals are located in the urban areas, make good health care inaccessible to people in a rural एरियाज। मीन्स यहाँ पर आप जो देखोगे क्या बताया कि भाई जो ये सभी जो चीजें हैं, हमें टेस्ट के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है, हमें इक्विपमेंट मिल रहे हैं, जो भी चीज हम डिमांड करें वो हमारा फुलफिल हो रहा है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस देना पड़ेगा। पैसा फेंको तमाशा वाली बात हुई ना कि आप पे करेंगे तभी आपका इलाज होगा, आपको वो फैसिलिटी मिलेगा। अगर आपने पे करना बंद कर दिया तो वहीं पर ही आपका क्या हो जाएगा, इलाज भी बंद हो जाएगा, आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ज्यादा से ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगा, अर्बन एरियाज में, जहां पर रिच पीपल्स रहते हैं, जहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं। वहीं पर गांव में आपको देखोगे रूरल एरियाज में तो वहां पर सिर्फ आपको गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट जो डिस्पेंसरीज है वही नजर आएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं हमारे जो हेल्थ केयर सेक्टर्स में देखें इंडिया में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अदर देन public and private healthcare facility, there are several hospitals and healthcare center run by charitable trusts and foundations। मतलब अब ये जो हमने जो है गवर्नमेंट देखा, सेकंड हमने देखा आपका क्या देखा, प्राइवेट हॉस्पिटल देखा, इसके अलावा कुछ जो है चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर फाउंडेशन होते हैं। मतलब कई ऐसे जो लोग होते हैं जो सेवा के नाम से, है ना, मतलब जो ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मुफ्त में फ्री में इलाज होता है और गुड फैसिलिटीज अच्छे अच्छे जो है सुविधाओं के साथ इलाज होता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है जो हम पे करते हैं, तो वही जो सुविधाएं जो है विदाउट पे चैरिटेबल रूप से जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किया जाता है। लेकिन ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम हैं और वहां पर इलाज कराने के लिए जाना, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ बेड्स होते हैं तो सभी लोगों को तक वहां तक पहुंच नहीं हो पाती, बट कई जो लोग हैं उनकी जो है वहां पर बहुत अच्छे से इलाज होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो which receive partial support from the government. These hospitals are smaller units and provide treatment either free or at a nominal cost। मतलब इस टाइप के जो चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर फाउंडेशन के द्वारा जो रन किए जाते हैं, तो इस तरीके से जो हॉस्पिटल्स वगैरह है तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। छोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल है जैसे टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो हॉस्पिटल रन किया जाता है, ऐसे बहुत सारे जो हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके द्वारा भी इस तरीके से जो चैरिटेबल जो क्या हॉस्पिटल्स ओपन किया है। कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो किसी जो पर्सन के जो कंडीशंस को देखकर कुछ जो पेशेंट है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज कर देते हैं। तो ऐसे जो चीजें जो है हमें इंडिया में जो हमारे हेल्थ सेक्टर में हम देखने को मिलता है, बट ज्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर आपको मोटी फीस देना पड़ेगा। इसके बारे में आपने डिफरेंट वीडियोस भी देखे होंगे, मूवीज वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में, या फिर और डिफरेंट बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरीके की चीजें आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिलते रहता है।
नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। अब जो हम गांव के इस एरिया पर देखें, गांव में जो देखें तो वहां पर किस तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। सो इन इंडिया मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन, जो ज्यादातर जो लोग हैं वो कहां पर, हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं। ज्यादातर 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं। दिस एरियाज हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर लॉन्ग। The lack of basic amenities like clean drinking water, electricity, good diet, proper medical facilities are common. मीन्स यहाँ पर आप जो देखे होंगे तो क्या होता है कि गांव में जो बेसिक जो फैसिलिटीज है उनको भी नेग्लेक्ट किया जाता है। साफ पानी की जो है फैसिलिटी वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, गुड डाइट्स उनको खाने पीने के जो सही जो न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वहां पर नहीं है। सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर and dispensary run by the government are poorly managed। मतलब वहां पर जो भी डिस्पेंसरीज है, प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स है वो ठीक से मैनेज नहीं होता है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, नॉर्मल एक नर्स स्टाफ है या फिर ऐसे कोई जो लोग हैं वही जो है दवाई दे देते हैं नॉर्मल। सो दे आर प्लैग्ड बाय rampant absenteeism of the doctors and the other trained support staff, acute shortage of medicines, low skill level, total lack of supervision and monitoring, and above all and indifferent attitudes। मतलब अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो है यहाँ पर एक प्लैग है, बीमारी फैली हुई है, पंगु हो गया है कि वहां पर डॉक्टर है तो डॉक्टर टाइम से उपस्थित नहीं है, वहां पर आया नहीं है। आप सुबह चले जाओगे तो डॉक्टर बोलेंगे 11 बजे आएंगे, 11 o'clock आएंगे, 12 बजे है तब भी डॉक्टर आया वो नहीं है। इंजेक्शन लगाना है तो नर्सेज है वो इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, वो बैठे हुए अपने। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चीजें जो है शिकायत देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस तरीके से है। आप जाओगे वहां जाना है तो वो भेजेंगे, वहां जाइए, वहां जाके गए तो वो बोल रहे हैं वहां से होगा। तो इस तरीके से आप चक्कर लगाते रहो और आप परेशान होते रहो। छोटा सा आप कुछ चीज हो गया तो देख दी लगे जाओ इसको ये इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दिए। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो देखने रहते मिलता है। कोई जो है हायर जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लोग हैं वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं हमें देखने को मिलता है। और मेन जो चीज होता है कि वहां पर जो काम करने वाले लोगों का जो एटीट्यूड्स है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि भाई वो जो लोगों के लिए क्या हो, वेलफेयर हो, उनके प्रति उनकी जो सोच है वो पहले से ही गरीब लोग हैं, आ रहे हैं, ये है वो, तो इस तरीके से उनकी सोच रहती है। सो सम ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर डू नॉट हैव अ डॉक्टर व्हाइल मोस्ट डू नॉट हैव लैब टेक्नीशियंस। मतलब कई ऐसे जो हॉस्पिटल्स प्राइमरी है वहां पर डॉक्टर ही नहीं है, कई जो ऐसे जो है वहां पर लैब टेक्नीशियन नहीं है। बेसिक जो फैसिलिटीज है लाइक लेबर रूम्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबोरेटरीज आर नॉट प्रेजेंट। मतलब जो फैसिलिटी है, लेबर रूम है जहां पर बच्चा पैदा हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, लेबोरेटरीज जहां पर आपके ब्लड टेस्ट वगैरह हो, वो भी नहीं होता है। सो स्पेशली जो डॉक्टर्स जैसे होते हैं जिसमें गायकोनोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियंस है, आर नॉट अवेलेबल इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। मतलब भाई किसी जो गांव में देखोगे तो कोई महिला जो प्रेग्नेंट है तो उनका जो है डिलीवरी होना है तो उसके लिए वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, है ना। और कुछ डिफरेंट बीमारी है तो उनके लिए चेक करने वाले डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस के भरोसे है। तो ये जो चीजें सिस्टम जो है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गांव में हमें देखने को मिलता है। देन द लैक ऑफ एडिक्वेट मैन पावर सेवरली अफेक्ट रूरल हेल्थ केयर। द लैक ऑफ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज इज मेकिंग पीपल डिपेंड ऑन क्विक्स। मतलब ये सब पूरा का पूरा देखें तो लैकनेस, मतलब जो हर चीज में कमी जो है हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर गांव में देखने को मिलता है। फिर गांव में वो झोला छाप डॉक्टर आ जाते हैं, है ना, जो जाकर गांव वाले लेकर उन्हीं के पास इलाज करवा लेते हैं। टेबलेट नॉर्मल सर्दी बुखार है तो उन्हीं से जाइए, 200-300 में काम हो जाएगा। और आप जो है शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको 1000 है 500 का आपका बिल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो गांव में जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो हमें देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट जो आता है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को हम जो देखें, so the difference between government owned and the private hospital is beyond comparison। अब दोनों जगह पर हम जो देखें तो कंपैरिजन है। मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर ओवरक्राउडेड विद hundreds of people visiting the OPDs। the doctor to patient ratio is alarming high, putting pressure on doctors to attend to as many patients as possible without giving them personal attention। मतलब अब यहाँ पर आप जो देखोगे तो क्या हुआ कि भाई डॉक्टर एक है और आने वाले जो मरीज है वो हजारों में है। तो क्या है कि भाई डॉक्टर को तो सभी को देखना है, तो आओ आते जाओ जाते जाओ, हाँ क्या प्रॉब्लम है, हाँ ये दवाई लिख लो, क्या प्रॉब्लम है बताओ ये लिख लो,
हाँ ये खा लेना, ये ले लेना, वहां से जाके ले लो। तो डॉक्टर भी जो है उनको जो है पर्सनल अटेंशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको इतने सारे पेशेंट देखने हैं, आ रहे हैं डॉक्टर के पास, प्रेशर इतना है, और डॉक्टर अगर नहीं मिलेंगे तो डॉक्टर नहीं मिले चले गए, ऐसे ही ना। तो इस तरीके के जो डॉक्टर्स है वो परेशान होते हैं। द क्लीननेस, साफ सफाई है, हाइजीनिक जो कंडीशन वहां पर, वो they are not stressed upon and various departments are not organized to handle large number of patients। मतलब वहां पर आप जो देखोगे तो ना तो कंडीशंस है, साफ सफाई वहां पर ठीक नहीं है, पेशेंट इतने ज्यादा है कि डिपार्टमेंट है तो वहां पर रूम्स नहीं है। सो मेडिकल स्टोर्स इन दिस हॉस्पिटल आर आउट ऑफ स्टॉक ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिन। मतलब मेडिकल सेंटर में जाएंगे तो वहां पर आपको मेडिसिन जो है अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। Then the number of support staff like nurses and paramedics is also inadequate and work जो स्टाफ्स होते हैं, नर्सेज है, सपोर्टिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी कम होते हैं, ज्यादा पेशेंट देखना है, नंबर्स कम है उनके। सो in rural areas hospital do not have a doctor at times, the number of beds is also limited making it difficult for many to get admission। as a result of these people going to government hospital are normally from the weaker section who cannot afford। जो हैवी जो आप जो देखोगे तो ज्यादातर जो देखोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर क्या होते हैं कि जो पीपल्स हैं वो ज्यादा नहीं चाहते हैं, लिमिटेड बेड्स हैं, वहां पर सही से दवाइयां उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं, है तो डॉक्टर जो आए और कब गए पता नहीं चला, टाइमिंग है। तो इस कारण से जो लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाना नहीं चाहते हैं। जाते कौन लोग हैं? जो वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या महंगे जो इलाज है, जो पैसा वाला जो इलाज है, प्राइवेट ट्रीटमेंट को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वही जो लोग गरीब लोग हैं इन हॉस्पिटल में जाते हैं ज्यादातर, है ना। सभी ऐसे नहीं है, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको बहुत वेल मैनेज, वेल क्लीन, वेल डॉक्टर और वेल ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे मिलेंगे। सो some government hospital are more advanced and offer base equipment and facilities but these are restricted to big cities। मैंने जैसे बताया अभी कि भाई बहुत सारे हॉस्पिटल में सब चीज अवेलेबल है, बट ज्यादातर ये कहां पर है? बिग सिटीज में है, बड़े बड़े शहर है वहां पर है। गांव में तो इस तरीके की फैसिलिटीज आप बोल जाइए। When compared to this, a majority of private hospital and clinics are professionally managed। The doctor to patient ratio is comfortable, allowing the doctor time to attend to the patients and establish a personal relation। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर पेशेंट्स कम रहते हैं, तो डॉक्टर पर्सनली जो है पेशेंट से मिलता है, एक अच्छा पर्सनल जो रिलेशन बनाते हैं। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, आप बीमार है, आपको फीवर है, डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, पूछेगा क्या हुआ बेटा, कैसा लग रहा है, टॉपिक खाओगे, अरे इनके लिए वो लाओ ये लाओ, तो क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा, हाँ वो डॉक्टर अच्छा है, मेरे अंकल जो अच्छे डॉक्टर अंकल है वो अच्छे से बात किए। नेक्स्ट टाइम आप आपके पेरेंट्स फिर आपको वैसे कुछ वहीं से ले जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या होगा, क्या हुआ बच्चे को, लाओ इधर लाओ, क्या दिखा है, क्या है क्या है क्या है। तो इस तरीके जो चीजें हैं वो इरिटेट हो जाएगा। भीड़ में तो पहले आप 1 घंटे 1.5 घंटे लाइन में लगे रहेंगे। तो ये सभी जो चीजें हैं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है डिफरेंसेस पैदा करता है। सो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखें तो द सपोर्ट स्टाफ इज एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड, द एनवायरनमेंट इज क्लीन एंड हाइजीनिक, द मेडिसिन स्टोर इज वेल स्टॉक्ड, all these are provided at a cost। The treatment and use of their facilities like the labs are expensive, but more and more people prepare to go to private hospital because of these facilities and the conveniences they offer। मिस अब जो है ज्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखें तो वहां पर सब चीज अच्छा है, स्टाफ है, वहां पर मेडिसिन भरपूर है, लैब अच्छे हैं, काम अच्छे से हो रहा है, बट ये सभी आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा खर्चा करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो फिर भी ज्यादातर जो लोग हैं वो आजकल के दौर में क्या है, पैसा मायने नहीं रखता है, आजकल हेल्थ है वो मायने रखता है। तो लोग जो है दौड़े भागे कहाँ जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं कि नहीं भैया हमें जल्दी ठीक होना है, हमें सही से होना है, तो इसके लिए पैसे मायने नहीं रखता है, इलाज मायने रखता है। सो पीपल वांट वैल्यू फॉर मनी एंड आर रेडी टू पे फॉर द सर्विस। इवन थ्रू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल बूस्ट of some of the best brains in the professions, they do not get the right opportunity to utensil their talent। The government must create a system that cater to the common man yet does not compromise on quality। अब यहाँ पर वही चीज आया कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर भी अच्छे अच्छे प्रोफेशंस है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो वहां पर इलाज करते हैं, बेहतर जो है ट्रीटमेंट होता है, बट वो क्या है कि वो भी मजबूर है कि इतने सारे पेशेंट होते हैं कि वो किसी का पर्सनल टेंशन
नहीं दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जो मेडिसिन है उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसी डॉक्टर से आप उसके पर्सनल टाइम में जाकर मिलेंगे। वो बाहर से जो है हाई ब्रांडेड कंपनी का हाई जो है कॉस्ट वाला जो दवाई लिखेगा, तो उसमें जो है आपका बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं जो क्या करता है, डिफरेंसेस जो पैदा करता है, और लोग जो है क्वालिटी को देखते हुए कहां पर जाना प्रेफर करते हैं, वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑफ इनएफिशिएंट हेल्थ केयर सर्विस। मींस जो ये जो इफेक्ट क्या पड़ता है, जो हमारा जो सर्विस जो हेल्थ केयर है वो सफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है, तो उसमें उस रूप में हम जो देखें तो द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हैज फॉर रीचिंग consequence on public health. India is making progress economically and gaining strength on the global stage, but the state of public health is major reason of concern. मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड तो इंडिया जो है डेवलपमेंट कर रहा है, इकोनॉमिकली रूप से वो स्ट्रांग होते जा रहा है। ग्लोबली हम जो देखें तो हमारा जो कंडीशन है वो इतना स्ट्रांग हो गया है, बट उसी जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में आए तो अभी भी जो है हम जो है विलेज लेवल पर जाके देखें, रूरल एरियाज में जाकर देखें तो वहां पर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज उतनी बेहतर नहीं है। द कंट्री सफर फ्रॉम हाई लेवल ऑफ malnutrition इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब अभी भी जो है गांव या शहरों में देखोगे तो आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम जो लोग मिलेंगे, बीमार जो है कुपोषित लोग मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। आप गांव में जाके देखिए या फिर शहर में जो है आप गंदी बस्तियों में जाइए, स्लम्स एरिया में जाइए, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर वाटर, क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सप्लाई आपको नहीं मिलता है। कंडीशन ऑफ सैनिटेशन एंड अवेयरनेस अबाउट द नीड्स फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन नीड इमीडिएटली अटेंशन। अब यहाँ पर जो है सैनिटेशन, साफ सफाई की जो बात करते हैं उसके प्रति जो जागरूक होने की बात है वो इमीडिएट अटेंशन की बात है। आप जो देख रहे हैं बीच में जो है हमारे यहाँ जो स्वच्छ भारत मिशन जो चला था है ना, स्वच्छता का संदेश जो आया था वो किस लिए आया था, ताकि जो लोगों को जो है ये जो सैनिटेशन से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड जो है जागरूक किया जाए। जगह जगह जो टॉयलेट जो है गांव में, घरों में जो है टॉयलेट बिल्ट हुए, बट एक्चुअली आप देखोगे तो रूरल एरियाज में जाकर देखिए कितने जो लोग हैं वो उनका अभी भी यूज करते हैं, नहीं करते। बहुत सारे जो लोग हैं बाहर इसी ओपन एरियाज में जाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है। आप जो देखिए गांव में या फिर शहरों में ज्यादा देखिए जो रोड के किनारे जो नालियां होती है वो कितनी गंदी रहती है, कितनी बदबू मारती रहती है, वहां पर साफ सफाई तो होता ही नहीं है। वो तो शुक्र मनाएं कि भाई थोड़ा सा जो स्वच्छता आ रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चला तो शहरों में जो है साफ सफाई होने लगा। आपको जगह जगह पर जो गाड़ियां जो है वो आने लगी, कचरा वाले जो गाड़ियां आने लगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी भी हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हम खुद जो है साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। आप देखिए, आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं और आपने पेपर का टुकड़ा फाड़ा और कहीं पर वहीं पर विंडो से बाहर या फिर क्लासरूम में ही आप क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। आप इतना भी जो है जहमत नहीं उठाते कि जाकर आप जो है डस्टबिन में डाल दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साफ सफाई हमको ध्यान में रखना है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर में हो, चाहे वो स्कूल में हो, सब जगह साफ सफाई की व्यवस्था जो है हमें खुद देखनी है। सो जैसे यहाँ पर आता है कि जो कुछ जो बीमारियां जो सैनिटेशन के कारण से होता है, साफ सफाई नहीं होने के कारण से होता है, तो डिजीज जैसे जॉन्डिस है, मलेरिया है, क्लोरिया है, जो आर कॉज बाय पुअर सैनिटेशन। साफ सफाई नहीं होने से, गंदगी फैलने से ये बीमारियां फैलती है। एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर आर प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया। साफ सुथरा पानी, साफ सफाई की व्यवस्था, अच्छा खाना, ये जो है गांव रूरल एरियाज पे देखेंगे तो ये बहुत ही जरूरी है। सो बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मतलब गवर्नमेंट के प्रयास से जो 2 बूंद जिंदगी के लिए पोलियो की दवा जो आती है ना, अमिताभ बच्चन को सुना होगा, तो ये जो पोलियो को जो है लगभग हमारे देश ने खत्म कर दिया है। बार बार जो टीकाकरण होता है इसका, तो इससे जो हमने पोलियो को तो खत्म कर लिया, लेकिन द ग्रोइंग इकोनॉमी हैज नॉट हैव टू रिमूव malnutrition as many children in the country are malnourished and underweight। मतलब आप जो देखोगे तो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रहा है, बट अभी भी जो कुपोषण है, जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू जो एक्चुअली लोगों को मिलना चाहिए, स्पेशली जो बच्चों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसके कारण से बहुत से बच्चे कुपोषित हमको नजर आते हैं। अंडरवेट मतलब उनकी जो वजन है वो कम नजर आता है।
तो आप देखिए गांव में या फिर शहरों में भी आप देखोगे, शहरों में आप उन लोगों को देख लीजिए, कई जो बच्चे हैं वो अच्छे से खाना भी नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो जो डिफरेंट जो फास्ट फूड है उन पर डिपेंड हो गए हैं। तो उससे क्या होगा, अंडरवेट, आपका जो वजन है वो कम होगा, जितना आपके एज और हाइट के अकॉर्डिंग वजन होना चाहिए वो आपका वेट नहीं होता है। देन these children cannot be expected to contribute to a meaningful development of the country when their health condition is fragile। अब ये जो बच्चे जो बड़े होंगे, जो लोग हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, जो तो इनसे क्या होगा, इनसे जो है हमारे देश को कुछ फायदा है क्या? नहीं होगा, ऊपर से इनसे नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ काम धाम नहीं करते हैं, तो भाई जो काम करने वाले हैं उनको पालना पड़ेगा इनको। तो इस कारण से ये जो है क्या होता है, मीनिंगफुल हो जाते हैं, डेवलपमेंट मीन का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो इसलिए हमें स्ट्रांग बनना है, हमें अच्छे से घर में, आप जो घर में जो चीजें अच्छी चीजें बन रही है उसको खाना है, बाहर की जो फास्ट फूड है उसको खाना कम करना चाहिए, बंद तो नहीं कर सकते, कम करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। अब वो हम क्या क्या तरीके कर सकते हैं जिससे हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर जो सर्विसेज है वो इम्प्रूव हो सके। सो यहां पर आता है द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया इज सेवरली अफेक्टेड बाय द लैक ऑफ सस्टेनेबल प्लान फॉर डीलिंग विद इट्स फंक्शनिंग। मतलब हमारे यहाँ जो देखो तो हेल्थ केयर सेक्टर्स है वो अफेक्ट होने का मेन रीजन है कि उसका जो हम प्रॉपरली जो है प्लानिंग सही से नहीं करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शनिंग है तो उससे रिलेटेड जो प्लानिंग नहीं होता है। द अब्सेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड comparative standards at the national level does not allow for acceptable high standard being maintained by all। मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं होता है, स्टैंडर्ड है जो इंडियन लेवल का है वो देखोगे ओवर क्राउडेड है, क्राउडेड ज्यादा है उतने अमाउंट में, जो ये बाकी चीजें नहीं है, तो इस कारण से हम प्रॉपरली क्वालिटी मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो to make the system more efficient, it is important to work on some areas to improve standard of health facilities in India। मतलब यहाँ पर आया कि भाई क्या है कि जो अगर हमें जो स्टैंडर्ड को बेहतर करना है तो उसके लिए हमें कुछ जो चीजें करनी पड़ेगी, मोर इफिशिएंट होना पड़ेगा। सो फर्स्ट जो स्टेप्स है हम ले सकते हैं कि कुड बी डेवलप अ पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सो दैट वन कैन बेनिफिटेड फ्रॉम द अदर एंड प्रोवाइड बेस्ट सर्विस एंड फैसिलिटीज। अब यहाँ पर एक चीज कहा गया कि भाई हम जो है क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, पब्लिक और आपके जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों मिलकर जो है काम करेंगे, एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज किया जाएगा तो फैसिलिटीज बेहतर हो सकती है। दिस वुड मेक द फैसिलिटीज अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू पीपल। इससे क्या होगा कि जो लोगों को जो अच्छी सुविधाएं भी मिल जाएंगी, रिसोर्सेज अच्छे से मिल जाएंगे और बेहतर इलाज हो सकते हैं। द प्रोफेशनली मैनेज हॉस्पिटल्स और अदर हेल्थ केयर यूनिट्स executives could be trained especially for management instead of burdening the doctors with administrations। मतलब यहाँ पर जो प्रोफेशनली जो है मैनेज किया जाएगा हॉस्पिटल को, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको बेटर ट्रेनिंग दे, बेटर मैनेजमेंट किया जाए ताकि उनको बर्डन ना हो। मोर जो इम्पोर्टेंटली इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अवेयरनेस इन पीपल्स अबाउट द नीड फॉर गुड हेल्थ केयर। साथ ही साथ सबसे मेन जो चीज है कि भाई हम जो लोगों को अवेयरनेस करें कि हमारा जो है हेल्थ है वो उसको हम बेहतर कैसे रख सकते हैं, हमारा जो शरीर है साथ ही साथ हमारा माइंड है वो कैसे बेहतर हो, हमें किस तरीके साफ सफाई का ध्यान रखना है, कैसे जो है हमें बीमारियों से बच सकें, ये जो चीजें हैं हम लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। सो इसके लिए टू नीड टू मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन हैज टू बी स्ट्रेस्ड। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल वेलफेयर programs and a scheme for the poor which the target population is unaware of। मतलब जो लोगों को क्या करना है, हाइजीन और सैनिटेशन, साफ सफाई की हमें ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है ताकि हमें बीमारियां ना हो। अब जैसे कहा जाता है कि भाई खाने से पहले हमें हाथ धोना है, तो ज्यादातर लोग जो है वो बिना हाथ धोए खाना खा लिए तो उससे बीमारी आ सकती है। भाई आपके पास कोई सोप नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, तो नॉर्मल से पानी से अच्छे से आप अपने हाथों को रब करके आप धो सकते हैं, उससे जो है बहुत सारे जो डिजीजेस है वो खत्म हो जाएगी। तो पीपल्स को अवेयर करना है। इट हैज टू आल्सो मेक पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। rampant absenteeism and unprofessionalism have to be dealt with severely। The government is doing its best to improve the system। अब यहाँ पर जो है कहा गया कि भाई पीपल्स को अनअवेयर जो पीपल्स हैं उसको अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो लॉन्च करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। अनप्रोफेशनलिज्म, कई जो डॉक्टर्स वगैरह है वो
अपने जो प्रोफेशन को सही से नहीं करते हैं, अपने ड्यूटी सही से नहीं करना है, उनको भी क्या करना है, अवेयरनेस करना है। साथ ही साथ इन सब फील्ड में गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, गुड जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं। फिर भी जो लोगों की अवेयरनेस और जो स्टाफ है उनकी अवेयरनेस है वो बहुत ही नेसेसरी है, तभी जो है यहाँ पर हम जो है बेस जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म इज अ रिसेंट phenomenon which is gaining popularity and growing rapidly। मेडिकल टूरिज्म जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्या होता है कि जो बाहर से जो पीपल्स हैं वो एज ए टूरिस्ट के रूप में यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं। तो मोर एंड मोर वेस्टर्न टूरिस्ट आर कमिंग टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब बाहर से वेस्टर्न जो कंट्रीज के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में बेहतर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में जो इलाज होता है, तो उनके कारण से इंडिया में इलाज करवाने आते हैं। द एबिलिटी ऑफ एक्सीलेंट facilities and latest technologies, low cost of treatment and medications and increased compliance with international standard of quality are making India a preferred destination for medical treatment। मतलब हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज बेहतर मिल रहा है, यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो ट्रीटमेंट जो कॉस्ट है वो अदर जो डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर बहुत कम है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो क्वालिटीज का जो क्या होता है, बाकी जगह पर जो डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां पर कंप्लेन ज्यादा है, बट इंडिया में वो चीजें नहीं है। इनके कारण से ज्यादा से ज्यादा जो यूरोपियन जो लोग हैं वो उनका जो डेस्टिनेशन मतलब वो यहाँ पर आकर इलाज करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम फॉर सर्जरीज दैट वुड बी अदरवाइज एक्सपेंसिव इन देयर कंट्रीज और फॉर ट्रीटमेंट इन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिसिन कैन लाइक आयुर्वेदा। मतलब ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर सर्जरी करवाने आते हैं जो उनके यहाँ या तो कॉस्टली है या फिर वो जो फैसिलिटीज उतनी बेहतर वहां पर नहीं है, और अदर जो मेडिसिन जो फॉर्म्स है जैसे यहाँ पर आयुर्वेदिक जो इलाज होता है आयुर्वेदा है, तो उनके उसको भी इलाज करवाने यहाँ पर अदर जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग आते हैं। सो मैनी बिग सिटीज इन इंडिया बूस्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। मतलब बहुत सारे बिग ऐसे सिटीज है जहां पर मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, यहाँ पर फैसिलिटीज है, इनसे जो फॉरेनर है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो इंडिया में फैसिलिटीज जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक जो फॉरेन जो पेशेंट जो कंट्रीज है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसे जो चीजें हैं जो इंडिया में अदर कंट्री के मुकाबले सस्ते में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। अब जो मेडिकल जो प्रैक्टिस है उसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म की बात किया गया है। सो इंडिया में देखें तो इंडिया बिगन इन एशियन सिविलाइजेशन हैज अ ट्रेडिशन ऑफ इंडिजिनस मेडिकल प्रैक्टिसेस विद अ लार्ज फॉलोइंग। मतलब हमारे यहाँ एक एशियन सिविलाइजेशन, आपने क्लास 6 में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था, तो हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत पुरानी है और बहुत पहले से ये आयुर्वेदिक या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड से बड़ी बीमारी का इलाज हमारे यहाँ होता आ रहा है। आयुर्वेदा जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन इज अ सिस्टम ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। मतलब जो आयुर्वेदिक जो मेथड है एंड यूनानी जो मेथड है इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन वाइडली प्रैक्टिस बाय मुस्लिम एंड रेफर टू अ ट्रेडिशनल ऑफ ग्रीको अरबिक मेडिसिन। मतलब यूनानी जो पद्धति और जो इंडियन जो आयुर्वेदा है, एक को जो हमारे आयुर्वेदिक जो हिंदू या फिर जो अदर जो ट्रेडिशनल यहाँ के बाद में जो मुस्लिम जो लोग जो यूज करते थे यूनानी पद्धति, तो ये जो सुविधाएं हैं वो इंडिया में स्पेशली अवेलेबल है। आर द टू मेन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस। मतलब ये जो दो जो तरीके जो है उनसे भी अभी जो नए जो मेथड से जो इलाज के साथ ही साथ हमारे यहाँ आयुर्वेदिक और जो यूनानी दो डिफरेंट जो मेथड से भी ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। सो आयुर्वेदा डील विद द कॉजेस सिम्टम्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, व्हाइल यूनानी इज अ हर्बल ट्रीटमेंट ऑफ द एलिमेंट। मीन्स यहाँ पर आप जो देखोगे तो आयुर्वेदा है तो वहां पर डिफरेंट टाइप के जो सिम्टम्स है उसके कारण क्या है उसका फिर इलाज किया जाता है। तो इस तरीके से और ओवरऑल जो है एक पर्सन को जो है वेल बीइंग मतलब वो पूरा जीवन भर वो हेल्थी रहे, तो वो उस तरीके से उनका इलाज होता है। यूनानी में जो हर्बल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो अदर जो अल्टरनेट जो मेडिकल जो फॉर्म्स के जो अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है वो आयुर्वेदा और यूनानी पद्धति है। So these are hereditary professions and the knowledge is passed from one generation to the other।
मतलब ये जो सिस्टम है क्या है कि भाई जो जनरेशन पास होता है, मतलब जो आयुर्वेदिक जो नॉलेज है वो एक से दूसरे को वो पास आउट किया जाता है। मतलब अगर घर में कोई उनके दादाजी हैं या फिर उनके पेरेंट्स जो कुछ जो चीजें जानते हैं, तो वो अपने आने वाले जनरेशन को वो भी जो ट्रांसफर करते हैं और वो भी एक अच्छे जो वैद्य हैं वो बन सकते हैं। सो now these are recognized form of medical knowledge and several colleges have been set up for studying Ayurvedic and यूनानी form of treatment। मतलब अब इसको मेडिकली जो है अप्रूव कर दिया गया है कि और बहुत जगह ऐसे हैं जो जहां पर जो आयुर्वेदिक और यूनानी जो फॉर्म का है ट्रीटमेंट का, उनका प्रॉपर जो है क्या होता है स्टडी किया जाता है, लोग उस तरीके के डॉक्टर भी बनते हैं। सो अदर अल्टरनेट मेडिकल प्रैक्टिस पॉपुलेशन इन इंडिया इज अ होम्योपैथी। अब यहाँ पर एक और जो चीजें हैं, होम्योपैथिक जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर चलता है। तो इट ओरिजिन्स आर वेस्टर्न, इट हैज अ गेन्ड एक्सेप्टेंस हियर। मतलब ये जो होम्योपैथी जो सिस्टम है वो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां से यहाँ पर आया इंडिया में, बट इनको भी जो होम्योपैथिक जो सिस्टम है उनको भी जो लोग हैं वो अपनाए हुए हैं। और इस तरीके से जो डिफरेंट तरीके से जो इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है और जो लोग हैं वो हेल्थी रहते हैं। सिर्फ हमारा बॉडी फिट ना हो, हमारा जो माइंड है वो भी क्या होना चाहिए, हेल्थी और फिट होना चाहिए, माइंड भी है हेल्थी रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में जो हेल्थ जो फैसिलिटीज है इससे रिलेटेड ये जो चैप्टर्स हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।